व्यास संहिता जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख टेक्स्ट है, उसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो रिलीजियस सैक्रिफाइस के अलावा किसी दूसरे पर्पस से मारा गया हो। और जब वह किसी धार्मिक समारोह में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा हो तब ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। क्षत्रिय को देवताओं को और अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद मांस खाना चाहिए और वैश्य अपने पितरों की पूजा करने के बाद खरीदा हुआ मांस खा सकते हैं। अब मनुस्मृति को देखो। मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, स्क्रिप्चर्स में थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कौन खाता है? आज का जमाना अलग है, परंपराएं बदल चुकी हैं। ये बात डाइजेस्ट होनी काफी मुश्किल लगती है, लेकिन बात सच है। आज के समय में भी मांस खाना बहुत से ब्राह्मणों के कल्चर का हिस्सा है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोंकण क्षेत्र के कई सरस्वत ब्राह्मण मछली को समुद्र पुष्प कहते हुए मछली खाते हैं। उनका कहना है कि एक समय सरस्वती नदी सूख गई थी जिससे अकाल पड़ गया था और केवल मछली ही उनके जीने का सहारा थी। बंगाली ब्राह्मणों में भी मछली खाना आम बात है और मछली सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनके रिचुअल्स का भी हिस्सा है। बंगाली शादियों में एक रिचुअल है तत्व रसम, जिसमें दूल्हे का परिवार सजी हुई रोहू मछली दुल्हन के परिवार को उपहार में देता है। मृत्यु की रस्मों में भी 13वें दिन मत्स्यमुखी अनुष्ठान में मछली खाई जाती है। और सिर्फ मछली ही नहीं, तारापीठ मंदिर में मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तरकुल्ला देवी मंदिर में मटन, ओडिशा के विमला मंदिर में मछली और मटन और तमिलनाडु के मुनियांडी स्वामी मंदिर में तो चिकन और मटन बिरयानी का भोग लगता है। सही सुना आपने दोस्तों, मंदिर में बिरयानी। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर देवी और देवताओं को मांस का भोग चढ़ाया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कई गैर मुस्लिम, खुसूसन हमारे जो हिंदू दोस्त थे, वो कहते कि इस्लाम बड़ा बेदर्द मजहब है क्योंकि वो गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। एक जानवर के जान लेना कितना बेदर्द है, गोश्त खाने की इजाजत देता है इसलिए बेदर्द है। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी अच्छा मुसलमान हो सकता है। गोश्त खाना हमारे लिए फर्ज नहीं है। कुरान में या हदीस में कहीं लिखा नहीं कि गोश्त खाना फर्ज है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने आपको खाने के लिए सारे जानवर जिसके 4 पैर है उसकी इजाजत दी है, सिर्फ जिसकी मुमानियत है। We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. ये कहा गया है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि कैटिल, भेड़ बकरी बनाया गया है ताकि आपके काम आए और आप उनका गोश्त खा सके। ये सूरह मोमिनून में जिक्र है सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरी खा सकते हैं। आओ पहले ये समझ ले कि इंसान के लिए गोश्त खाना सही है क्या गलत है। आज की साइंस ये कहती है कि मीट के अंदर, मटन में, गोश्त में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है, आयरन है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत है। उसमें से 8 किस्म के अमीनो एसिड जिस्म में बनाए नहीं जाते, तो वो 8 अमीनो एसिड हमें खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है ही नहीं। लेकिन गोश्त में, मच्छी में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है। वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे तो शायद 8 एक साथ में हो जाए, लेकिन एक साथ में एक वेजिटेबल में 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। और जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे उनके दांत फ्लैट दांत है, चपटे दांत है उनके। वो सिर्फ घास फूस खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते, उनके दांत है चपटे, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। आप वो जानवर को देखेंगे जो गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत है, कैनाइन टीथ। वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में अपने दांत देखेंगे, हमारे पास चपटे दांत भी और नोकीले दांत भी है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिए हमें?
तो कैनाइन से रोक तीत क्यों दिए? इससे यह जाहिर होता है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भेड़ बकरी का, वो सिर्फ घास फूस खा सकता है, घास फूस हजम कर सकता है, गोश्त हजम कर ही नहीं सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो चीते का है, शेर का है, शेर बब्बर का है, वो सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, घास फूस को कर नहीं सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू बनाया है, वो घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दे जो गोश्त को भी हजम कर सकता है। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल भाजी चावल देंगे 1 महीने के लिए, अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग दिगर मजाहिब की तरफ जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म, इसलिए उनने दूसरी मजहब की चीज को इख्तियार किया। और अगर दिगर मजाहिब से पूछेंगे क्यों आप गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है। जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसीलिए हराम है। तो मैं कहता हूं अगर हम बिना किसी की जान लिए इस धरती पे जी सके तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। यह अलग बात है कि पहले लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, फल में भी जान है। तो आप फल और पेड़ पौधा क्यों खाते? तो उनकी लॉजिक, उनकी मंतिक जरा बदल गई। अभी कहते हैं अच्छा हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर जान है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उनको दर्द महसूस नहीं होता, जानवर को दर्द महसूस होता है। इसलिए जानवर खाना बड़ा हराम है बनिस्बत भाजी पाला खाने से।
आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधे भी उनको दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, वो चिल्ला भी सकते, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स, 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकती है। इसके नीचे, इसके ऊपर हमारे कान को नहीं सुनाई देता। लेकिन पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया, वो कहने लगा, जाकिर मैं मानता हूं क्या पेड़ पौधे में, फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के ना, एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम हैं, इसीलिए पेड़ पौधे को मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है, तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो, क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा कहेंगे कि कातिल को डबल सजा दो, उसने मासूम को मारा है, बेचारा बहरा था और गूंगा था। इस्लाम में बहरा गूंगा 2 सेंस ज्यादा, 2 सेंस कम। कुरान में लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168, उसमें अल्लाह ताला फरमाते, या अल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले, आप वो चीज खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है वो जायज है, जो हराम है वो नाजायज है। तो जो चीज हलाल है हम खा सकते हैं। कोई अगर शुद्ध शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा उससे नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। कोई शुद्ध शाकाहारी है तो मैं मांसाहारी हूं, वो शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन अगर वो मुझसे आके कहेगा कि मांसाहारी बनना गलत है, तो मैं जवाब देता हूं। और हिंदुस्तान में जो लोग हैं, कई लोग शाकाहारी है, उससे देखे जाओ तो मुझे फायदा है। अगर सब हिंदुस्तानी मांसाहारी बन जाएंगे तो ये मटन का भाव जो ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर बाकी लोग शाकाहारी है तो। लेकिन कुरान इजाजत देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है, झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है। जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं, जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का है तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब यह है कि इस्लाम में हम ज़बीहा करते हैं। ज़बीहा के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बीहा कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बीहा नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त यह है, अब जब ज़बीहा करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को,
कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। जब हम ज़बिया करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बिया करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होंगी। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बिया किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बिया करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब आप ये वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने के वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते हैं इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं, और जब हम उनके ज़बा करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बिया हलाल है और झटका हराम है। सवाल मेरा यह है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ, और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है। हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मेरी तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? शुरू हुआ है। नहीं। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना? तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए बोलता हूं मैं तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जरासीम जाते, आपके जिस्म में जरासीम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप?
जवाब दो, आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है ठीक नहीं, उसमें तो हम ठीक है लोग क्या कुछ भी ठीक अपना- नहीं है? नहीं हम दिखता लोग है का मतलब अपनी ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते उसे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% तो उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। अभी नहीं, मैं गलत है या सही है? मैं 100% फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूं इसलिए सही है, तो ये सही चोरी- दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, आवाम मैं के कहता द्वारा हूं कहा गया है कि गलत मैं है। पूछता हूं, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूं इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ उसमें तौर किसी से का अहित होता है, आप- किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी हाँ। पूछ रहा हूं, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 awareness घंटे आया, से इधर है, अभी आप समाधान अगर तो अवेयर नहीं नहीं है। होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, जी। सवाल जवाब सुन चुके, जी। इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, जी, जी, उपनिषद जी। का वो मैंने लिखा अभी माश लिख लिए। जी। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप कि घर मैं- पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी। और तर्जुमा पढ़िए वेद का, जी आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। जी, तर्जुमा के जरूर जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जरूर होप द पढ़ूंगा। आंसर द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, कुर्बानी करना किन लोगों पर फ़र्ज़ है और इसी तरह कुर्बानी के जानवर है उसके लिए शराइत क्या है। तो ये वीडियो तो आपने देखा, ये तो असल में जानवर के मुतालिक नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ़ जो ध्रुव राठी है, जो इंडियन यूट्यूबर है, ये तो सिर्फ़ अपने मज़हब को साबित करने के लिए कुछ अजीब व गरीब नखरे जो है ना वो दिखा रहा है। असल बात ये है और असल चीज़ ये है कि इंसान जो है ना वो अगर कुर्बानी करता है तो उसकी नीयत पे डिपेंड करता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हदीस में आता है कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, और अगर आपकी नीयत कुर्बानी करने की है तो यकीनन वो कबूल होगी, और अगर आपकी नीयत जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखलावा, रियाकारी वगैरह की हो तो यकीनन ये आप अपने आप को हलाकत की तरफ डालने वाले हैं। इसी तरह आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं, अगर तो आपकी अल्लाह की रज़ा मकसूद हो तो यकीनन वो कबूल हो जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद ना हो तो यकीनन आप नुकसान उठाने वाले में से होंगे और यह नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए एक अदना सा खजूर भी आप लोगों को दे दे तो यकीनन उसका अजर और सवाब अल्लाह ताला आपको उहद के पहाड़ के बराबर दे देता है। लेकिन अगर आप एक उहद के पहाड़ जितना सोना चांदी तकसीम कर दे लोगों में, आपकी नीयत अल्लाह की रज़ा ना हो बल्कि सिर्फ दिखलावा हो, तो वो उल्टा आपके ऊपर वबाल बन जाता है। इसीलिए इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। और इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के हदीस जो है ना वो मौजूद है। यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक आलिम को उठाएंगे, उसको कहेंगे कि अपना इल्म किस लिए हासिल किया, तो वो कहेगा कि मैंने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि मैं आपकी दीन की खिदमत कर सकूं। तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाएंगे ये गलत कहा आपने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि लोग आपको आलिम कह सके और ताकि लोग आपकी तारीफ़ कर सके, तो उसको उल्टा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें ऐसी आक़िबत से और ऐसी अंजाम से बचाए। इसी तरह एक हाफिज़ कुरान को भी जो है ना अल्लाह ताला कहेंगे आपने हिफ़्ज़ किस लिए किया, तो ये कहेगा कि मैंने हिफ़्ज़ इसलिए किया ताकि मैं आपके तिलावत, आपके कुरान का जो तिलावत है वो कर सकूं और ताकि मैं आखिरत में कामयाब हो सकूं। अल्लाह ताला जवाब देंगे कि आपने गलत कहा, बल्कि आपने
हिफ़्ज़ इसलिए किया था ताकि लोग आपको कारी कहे, आपकी तारीफ़ करें, तो उसको भी उल्टा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरह एक आदमी जिहाद के लिए गया होगा और जिहाद में लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाएगा। क़यामत के दिन उस शहीद से भी पूछा जाएगा कि आपने शहादत क्यों हासिल की, तो वो कहेगा कि या अल्लाह मैंने शहादत इसलिए हासिल की ताकि मैं शहीदों के नियत से यानी शहीदों की सफ़ों में से मैं उठ जाऊँ। तो जवाब में अल्लाह ताला कहेंगे कि हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि आपने सिर्फ़ इसीलिए जिहाद की शहादत हासिल की ताकि लोग आपको बहादुर कह सके और लोग कहें कि कितना बहादुर है, उसको भी उल्टा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो यह से भाइयों दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अमाल बिन्नियात, यानी नीयत का दारो मदार उस पर है, यानी आपकी नीयत जो है ना वो देखी जाती है, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ध्रुव राठी है ये तो पता नहीं कुछ व्यास सेमेटा के मुतालिक कुछ कहते हैं कि उसमें ये लिखा है कि गोश्त के बारे में ये है कि गोश्त ना खाओ, ना ही गोश्त आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये तो अपनी चीज़ साबित करती है, लेकिन असल बात यह है कि गोश्त जो है ना वो इंसान के लिए ज़रूरी है और इसके खाने में कोई गुनाह वगैरह नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हलाल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।